तो यार सभी एस्पिरेंट्स को एक बात कहना चाहूंगा कि यार अभी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा दोगे, अभी थोड़ा हार्ड वर्क पुट इन कर दोगे, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्थ इट। फ्रॉम नाउ ऑन फोकस करो कि यार मेरा एग्जाम में जब मैं बिटसैट का एग्जाम दूं मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल निखर के आए। तो यूज योर टाइम वाइजली और प्रिपेयर करते रहो। सो हाय गाइस, दिस इज मी ऋत्विक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो फाइनली बिटसैट की ऑफिशियल डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं एंड 3 से 6 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। आई एम श्योर आप सबको पता चल गया होगा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि यार ये जो लास्ट 1 मंथ अप्रोक्सीमेटली अपने पास बचा है, इसका किस तरह से हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ 1 मंथ हमारा कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है स्कोर में। तो अपन को बात करनी है कि लास्ट 1 मंथ में कैसे अपन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन सबको कहूँगा कि यार अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहली चीज़, अभी जितना भी अपने पास टाइम बचा है मेक श्योर करो कि यार हर वीक हम 1 से 2 मॉक टेस्ट मिनिमम अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि एटलीस्ट आप स्टैंड कहाँ करते हो। मॉक टेस्ट में जो आपका स्कोर आ रहा है दैट इज नॉट नेसेसरली और फाइनल बिटसैट का स्कोर, बट दैट डेफिनेटली गिव्स यू एन आइडिया। आपको आइडिया लग जाएगा कि यार हाँ एटलीस्ट मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरा इंप्रूवमेंट का स्कोप है। और जैसे ही आपको पता लगेगा कि यार मैं इन सेक्शंस में वीक है, मेरे ये टॉपिक्स वीक हैं, तो आप अपनी उस तरह से उसके अकॉर्डिंग अपनी जो लास्ट 1 मंथ की प्रिपरेशन है उस डायरेक्शन दे सकते हो, उसे मोल्ड कर सकते हो। क्योंकि अभी भी अपने पास टाइम बचा है, जो गलतियां हैं उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। और बिटसैट देने से पहले हमें मॉक टेस्ट इसलिए देना भी ज़रूरी है ताकि हमारी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो फाइनल बिटसैट के एग्जाम में टेस्ट ना हो। हमें पहले से आइडिया रहे कि यार किस स्पीड से सॉल्व करना है, कौन से सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शंस को बाद में अटेम्प्ट करता है। और ये चीज़ आपको फिगर आउट करनी आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करती है। क्योंकि ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार ये बंदा पहले फिजिक्स सॉल्व कर रहा है फिर केमिस्ट्री सॉल्व कर रहा है तो आपके लिए भी वही सही होगा। आपको अपने लिए फिगर आउट करना पड़ेगा। तो आप खुद मॉक टेस्ट दीजिए और ये फिगर आउट करिए कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्कआउट करता है, आपका स्कोर किससे ज़्यादा आता है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मैटर करती हैं एंड शायद अभी तक हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, बट अब जो लास्ट का टाइम है क्योंकि हमारा बिटसैट बहुत पास में आने वाला है तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम प्रैक्टिस तो अपनी चलती रहनी ही चाहिए, उसमें तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। ऑल्सो गाइज, मेरी आप सबके लिए एक एडवाइस है कि हैव फेथ इन योर सेल्फ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये नहीं सोचना है कि यार हमारा बिटसैट के एग्जाम में क्या स्कोर आएगा। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि यार आज जो मेरा प्रिपरेशन है, अगर आज मैं बिटसैट का एग्जाम दूं और 1 मंथ के बाद जब मैं बिटसैट का एग्जाम दूंगा तो मेरा जो स्कोर है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। और इंप्रूवमेंट आपका कॉन्फिडेंस में होना चाहिए, इंप्रूवमेंट आपकी स्पीड में होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट आपकी एक्यूरेसी में होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट आपकी कंसंट्रेशन में होनी चाहिए जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यार हम बहुत जल्दी जल्दी में सवाल पढ़ रहे होते हैं और उस चक्कर में सवाल गलत कर देते हैं। तो वो जो हमारे को अगर वो कॉन्सेप्ट आता भी होगा तो भी वो हमारा सवाल गलत हो जाता है। आप ऐसे जल्दी में सवाल सिली मिस्टेक्स कर दोगे। तो इन चीज़ों को भी मॉक टेस्ट देते समय ध्यान में रखना कि यार मैं सवाल बहुत ढंग से पढ़ रहा हूँ, सवाल में अगर कुछ भी घुमा के पूछ रहा है तो मैं एटलीस्ट उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ सवाल सॉल्व करते समय, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ऑल्सो गाइज, आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि यार मेरा स्कोर जो मॉक टेस्ट में है बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रहा है या इससे ज़्यादा मैं इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या कारण है। और अगर आपको लगता है कि यार मेरे कुछ चैप्टर्स पेंडिंग रह गए हैं एंड बिटसैट में क्योंकि 150 क्वेश्चंस हैं तो एग्जॉस्टिव रहता है, वो सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करता है, ज़्यादा डेप्थ में जाता नहीं है। बट आपसे सवाल आपका एकदम आपको सवाल छोटा सा ही मिलेगा, बट वो सवाल की लैंग्वेजेस या ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। सवाल की लैंग्वेज ऐसी होगी कि घुमा के पूछ देगा। तो अगर आपने वो थोड़ा सा भी अगर आपने उसमें आप कंफ्यूज हुए तो बस आपका सवाल वो गलत हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर्स के वो कवर करने की कोशिश करो। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि यार मेरे जैसे 3-4 चैप्टर्स पेंडिंग है, ये जो जुलाई है इसका फर्स्ट वीक ले लो। इस फर्स्ट वीक में कोशिश करो कि यार मैं उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेता हूँ और जो भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं बस उनको सॉल्व कर लो। आई नो इट इज़ ईजियर सेड देन डन, बट कोशिश आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर हो जाएगा तो एक अच्छा स्कोर आप बिटसैट में कर लोगे एंड ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्योंकि बेसिक सवाल भी अगर कुछ चैप्टर से आ रहा है, अगर आप वो करेक्ट कर पा रहे हो, अगर आपने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं भी किया है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा।
उन चैप्टर्स को एटलीस्ट इतना मेक श्योर कर लो कि यार मैं बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स कैसे अप्रोच करनी है मेरे को आता है। और कुछ सवालों में तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हेल्प होगी। तो जब आप मॉक टेस्ट अब तक कर रहे थे तो अब तक तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, बट अब जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो या जो भी करो, उनमें कोशिश करो कि अगर आपको सवाल नहीं बना पा रहे हो तो देखो यार ऑप्शंस में एलिमिनेट करने की कोशिश करो कि यार ये तो सवाल में ऑप्शन में नहीं होगा। तो इस तरह से सवाल बनाने की भी कोशिश करो। जो सवाल आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सब सवालों में ये वर्क नहीं करता है, बट कुछ सवालों में जरूर करता है वर्क। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो। फाइनल एग्जाम में ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपना स्कोर को थोड़ा बूस्ट कर सकते हो। ऑल्सो गाइज, एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, अगर आपका कोई दोस्त आपको ऐसा कह रहा है कि यार मैं अभी इस बुक से सॉल्व कर रहा हूँ, इस बुक को खरीद ले, नहीं करना है। जितना भी मटेरियल हमने रेफर करना था, जितने भी सोर्सेज हमने रेफर करने थे, हम पास्ट 1 या 2 ईयर्स में देख चुके हैं। ये टाइम नहीं है कि हम कोई नया सोर्स उठा के बैठ जाएं, नई बुक उठा के बैठ जाएं और एक चैप्टर पे ही लगे रहें। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी सोर्सेज हमने अब तक रेफर किए हैं, जितने भी कोचिंग मॉड्यूल्स हमने सॉल्व किए हैं, हमें बस उनको गो थ्रू करना है। जो सवाल हम उनमें नहीं बना पाए उनको हमें देखना है, वापस बना के देखना है कि यार हम एटलीस्ट वो सवाल को रेक्टिफाई कर लें कि हमसे अब वो सवाल एग्जाम में बन जाए। अब ये टाइम नहीं है कि हम कोई भी नया सोर्स उठा के बैठ जाएं और उसको सॉल्व करने लगे, एंड दैट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम और आपका स्कोर भी उससे इंप्रूव नहीं होगा। नया सवाल हम बना रहे हैं, वो हमारा मॉक टेस्ट में कवर हो जा रहा है। जो हमने सवाल नहीं देखा है वो मॉक टेस्ट में ले लेंगे, बट जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम चैप्टर वाइज अपने प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं, तब हमारा मेन फोकस होना चाहिए जो भी सोर्सेज हमने रेफर किए हैं, चाहे वो आपका कोचिंग मॉड्यूल हो, चाहे कोई आपने बुक सॉल्व की हो, उनमें जाओ, उनमें जो भी स्टार मार्क्ड आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं उनको वापस खुद विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन आप बनाने की कोशिश करो। एंड बस इतना मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है। इतना कर लो, आपका एक डिसेंट स्कोर बिटसैट के एग्जाम में जरूर आ जाए। तो अब बात आती है कि यार अपन को अपना दिन कैसे प्लान करना है। तो अगर मैं किसी गिवन डे पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो कोशिश करो सेम डे पे ही आप स्लॉट रखो यार आपने टाइम बाउंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की। सेम डे शाम को या सेम डे अगले नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप कोशिश करो कि यार आप उसको एनालाइज करो, जो भी मिस्टेक्स हैं उनको फिगर आउट करने की कोशिश करो। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो किसी दिन, आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, तो आप चैप्टर्स उठा लो कि यार ये 3 चैप्टर्स या जितने भी चैप्टर्स आप कोशिश कर रहे हो कि मैं कवर कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन कितना लेंथ है चैप्टर की। फिगर आउट करो कि यार मैं इतने चैप्टर्स आज के दिन में निपट करूँगा, इनके सवाल सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने केमिस्ट्री का कोई चैप्टर उठाया, तो मैं क्या करूँगा, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उठा के उसके मेन पॉइंट्स को गो थ्रू करूँगा। जो भी मैंने अपने कोचिंग के नोट्स बनाए हुए हैं उनको गो थ्रू करूँगा एक बार, मेन पॉइंट सारे जितने भी रिएक्शंस हैं वो सब देख लूँगा। उसके बाद मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगा अपने कोचिंग के मॉड्यूल से, या फिर मैंने कोई बुक सॉल्व की है जैसे MS चौहान सॉल्व की है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन में से एक बारी में नहीं बने थे या मेरे को लगा था यार ये थोड़ा ट्रिकी है, उस टाइम पे मैंने टिक कर लिए थे, अब मैं उनको गो थ्रू करूँगा विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशन। बस इतना ही हमें करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इससे हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा एंड आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा इससे, क्योंकि जो सवाल आप पहले नहीं कर पा रहे थे अगर वो आपसे बन जाएगा तो आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। और आप में से काफ़ी एस्पिरेंट्स होंगे जो जेईई मेन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ में बिटसैट भी देने का सोच रहे होंगे। तो बिटसैट जो लोग दे रहे हैं जेईई मेन का, उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की अगर अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है तो भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आर्यन बिटसैट गाइड से आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड थोड़ा थोड़ा रोज कॉम्प्रहेंशन देखने की कोशिश करो, लॉजिकल रीजनिंग के थोड़े सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम देने वाला भी टॉपिक नहीं है, इजीली आपसे सवाल बन जाएंगे अगर आप थोड़ा थोड़ा भी रोज करने की कोशिश करते हो। बाकी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सवाल आते हैं एग्जाम में बिटसैट के, तो वो कवर हो जाएगा पार्ट, तो उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का क्या रहता है। और बाकी रिवीजन अच्छे से करो एंड मेक श्योर करो कि यार मेरा कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है स्कोर में, एंड जो भी मेरी मिस्टेक्स हैं मैं उनको रेक्टिफाई कर रहा हूँ, बार बार सेम मिस्टेक नहीं दोहरा रहा हूँ। अगर ये सब को आप इंश्योर कर लोगे आपका बिटसैट में एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। एंड एकदम प्रॉपर रेस्ट लो एंड स्लीप साइकिल थोड़ा सुधारने की कोशिश करो धीरे धीरे, एंड क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा उस दौरान आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो इस बातों का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी प्रिपेयर करते रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा, एंड जो लोग इस चैनल पे नए हैं गाइज प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, चंगा।